अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो मुख्तलिफ़ पहलुओं के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम बहुत हॉट इश्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आपके 10वीं के इम्तहानात के मुकम्मल होने की मुबारकबाद देता हूँ, जो बिल्कुल इख्तितामी मराहिल पे है और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप मैट्रिक पास कर चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो इंटर के एडमिशन्स हैं और चकवाल जैसे छोटे इलाके में बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं और हमारा एक सबसे बड़ा सबसे अहम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन भी मौजूद है, जो अपने सरकारी स्कूल कॉलेज होने के नाते से अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहा है। मैंने आज की वीडियो जिस मकसद के लिए बनाई है उसमें चंद एक अहम पॉइंट्स आपको बताने हैं कि जब आप दाखिला लेने मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में जाएँ तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कि जब आप स्कूल में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, सपोज़ मेरे कॉलेज में आते हैं, कदीर गर्ल्स कॉलेज में चले जाएं या किसी और कॉलेज में चले जाएं या किसी ब्रांडेड कॉलेज में चले जाएं, तो लोग आपसे इकट्ठी फ़ीस मांगेंगे। ठीक है, फ़र्स्ट ईयर की पूरी फ़ीस दे दें, ये एडमिशन फ़ीस है 10,000 और ये आपकी पूरी फ़ीस है फ़र्स्ट ईयर की, और ये आप इकट्ठी पे कर दें। जब आप पे नहीं कर सकते तो फिर वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। ठीक है, आपने ये ज़रूर सोचना है और आपके वालिदैन ने ये ज़रूर सोचना है कि ये कॉलेज अगर हमारी बेटी पूरे साल आपके पास आ रही है तो आप हमसे ये फ़ीस इकट्ठी क्यों ले रहे हैं। हम जिस देही इलाके से बिलोंग करते हैं, हमारे हालात पिछले 2 साल से कोविड-19 की एक्सपेंशन की वजह से जो हालात बने हुए हैं, हम नहीं समझते कि हमारे पेरेंट्स इकट्ठी फ़ीस दे सकते हैं। ठीक है, और हमें तमाम प्राइवेट कॉलेजेस को चाहिए कि ये फ़ीस हम माहाना और मंथली बेसिस पे लें। इकट्ठी फ़ीस लेने का मकसद ये भी होता है कि वंस दे पेड तो फिर वो कहीं और नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो ये टूल्स जो हैं ये हम तमाम कॉलेजेस को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए और आप लोगों को सबसे पहले इस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरा अहम पॉइंट है कि फ़्री ट्रांसपोर्ट देते हैं अभी हम। हमारे इर्द गिर्द पिपली है, बलकसर से आगे मेंगन है, भिखारी कलां है, इधर चले जाएँ खोखर ज़ेर है, खानपुर है, पिंडी रोड पे चले जाएँ तो ढुडियाल है, उसके आगे खोदे है, जो देही इलाके चकवाल से थोड़े से 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, उनको गाड़ियों वाले फ़्री ट्रांसपोर्ट देते हैं और ब्रांडेड कॉलेज फ़्री ट्रांसपोर्ट देते हैं। मुझे इस बात से मैं समझने से कासिर हूँ कि ब्रांडेड कॉलेजेस को इस तरह के फ़ीचर्स एस्केलेट करने से क्या फ़ायदा होता है। हमारे लाहौर में तो ब्रांडेड कॉलेजेस के पास लोग जाते हैं और उनके पास फ़िक्स सीट्स होती हैं और उसके बाद वो लोगों को वापस भेज देते हैं। ठीक है, वो अपनी फ़िक्स सीट से ज़्यादा बच्चे नहीं दाखिल करते। लेकिन हमारे चकवाल के जो ब्रांडेड कॉलेजेस हैं वो लोगों को रंग बिरंगी फ़ीचर से और उनके घरों में जाके और उनको उनके एहलियान नंबरदारों को, गाँव के लोगों को साथ ले जाके घरों में दुआ खैर पढ़वा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चियों का और उनके वालिदैन का क्या रोल है इस डिसीजन में, ये समझना आज बहुत ज़रूरी है। सपोज़ एक कॉलेज 3 से 3500 रुपीज़ फ़ीस लेता है और वो आपको कन्वेंस नहीं देता, और एक कॉलेज ब्रांडेड कॉलेज है वो आपको कहता है कि मैं आपके घर के सामने से पिक करूँगा और आपको फ़ीस भी नहीं लूँगा ट्रांसपोर्ट की, लेकिन वो आपकी मंथली फ़ीस 6500 लेता है। तो ये चीज़ आप ख़ुद समझ लें कि वो कॉलेज आपकी मंथली फ़ीस में ही ट्रांसपोर्ट की फ़ीस डाल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझें बेटा। आप अपने पेरेंट्स को फ़जूल पैसों में ख़र्चने में से परहेज़ करें और मत लोगों की चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से इम्प्रेस हों। तीसरी अहम चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चकवाल में मुख्तलिफ़ कॉलेजेस मुकाबले का इम्तिहान कराते हैं 10वीं के इम्तिहानात से पहले। ठीक है, और वो क्या करते हैं, मैं भी करवाता था, मैंने भी 2-3 साल करवाया, लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये तो सब कॉलेजेस करवाते हैं, ठीक है, तो और इस कॉलेज का पर्पज़ ये था मेरा कि इम्तिहान में मुकाबले की फ़ज़ा पैदा की जाए और बच्चों की तैयारी को जज किया जाए। लेकिन अब चूँकि ये तमाम कॉलेजेस करवाते हैं और उसमें भारी भारी इनामात दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्हीं कॉलेजेस के बच्चों को, उन्हीं स्कूलों के बच्चों को जो उनके पार्टिसिपेंट होते हैं उस मुकाबले के इम्तिहान में, उनको कॉल्स करके इनवाइट किया जाता है एडमिशन में। ये बात भी समझ में आती है, लेकिन अब एक नई रवायत पड़ गई है। अब इम्तिहानात के बाद हमारे कुछ कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट का भी मुकाबला करने लगे हैं। ठीक है, और एडमिशन टेस्ट का मुकाबला होगा जिसमें पहली 10 बच्चियों को हम फ्री पढ़ाएंगे और दूसरी, तीसरी, चौथी बच्ची को हम 50% डिस्काउंट देंगे
और उसके बाद वाली बच्चों को लैपटॉप भी दे रहे हैं हम, मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। ये हम 11वीं में दाखिला ले रहे हैं कि ये हम बच्चों को इनामात की तरफ माइल कर रहे हैं। ये समझना मेरी बच्चियों के लिए और उनके वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, आप किसी भी इम्तिहान में मुकाबले का हिस्सा लेते हैं और आपको वो रिज़ल्ट में एस्केलेट करते हैं कि जी आपने चूँकि बहुत अच्छे नंबर लिए हैं तो हम आपको 60% स्कॉलरशिप देंगे, 70% स्कॉलरशिप देंगे, 90% स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को समझें। इसका मतलब ये है कि अगर फ़ीस ₹1,00,000 है तो आपको 40,000 डिस्काउंट दे देंगे और 60,000 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अब वो क्या करते हैं कि फ़ीस को बढ़ा देते हैं, 1,80,000 कर देते हैं और उसमें से 50% डिस्काउंट करके आपसे 90,000 ले लेते हैं। आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की समझ नहीं आती और आप सब अहलियान चकवाल के वालिदैन और उनके बच्चे, तलबा और तालबात इस 50% स्कॉलरशिप, 60% स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप से इतने इम्प्रेस होते हैं कि यू ऑल रश टूवर्ड दीज कॉलेजेस। इस झांसे में मत पड़िएगा बेटा। ठीक है, आपका ये अगले 2 साल नहायत इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी एजुकेशन जो आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट हैं। इसमें जिन्होंने डॉक्टर्स बनना है, जिन्होंने इंजीनियर्स बनना है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, उनके लिए ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इस किस्म के टूल्स को पश से पुश डालकर आप खुद अपने पेरेंट्स के साथ निकलें। ठीक है, आप अपनी फ्रेंड्स की कॉल्स पे मत जाएं, आप अपने टीचर्स की गाइडेंस पे मत जाएं। मुझे ये भी पता चला कि कुछ स्कूल के बच्चियां टीचर्स उनको गाइड कर रही हैं कि आप इस स्कूल में जाएं। ठीक है, वो तो मेंटोर हैं, उनको जाना चाहिए उन टीचर्स के कहने पे, चूँकि वो एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, लेकिन आपको टीचर्स और फ्रेंड्स की निस्बत अपने पेरेंट्स, अपनी अम्मी अबू के साथ घर से निकलें। चकवाल में जितने सरकारी इदारे और जितने प्राइवेट इदारे हैं उनको ख़ुद विज़िट करें। ठीक है, और ख़ुद जज करें कि किस कॉलेज का प्रेमिसेस अच्छा है, किस कॉलेज की फैकल्टी अच्छे हैं, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव है, कौन सा कितने अरसे से है, और उनका रिज़ल्ट गज़ट से देखें। ठीक है, पोजीशन से ना देखें। पोजीशंस तो बेटा पिंडी बोर्ड से ख़रीदी भी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन गज़ट में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर एंड देयर पासिंग स्टूडेंट्स, ये जज करें और ख़ुद डिसीजन करें। बिकॉज 11वीं 12वीं आपने पढ़नी है, 11वीं 12वीं की फ़ीस आपके पेरेंट्स ने देनी है, ना कि आपकी सहेलियों ने और ना कि आपके एक्स उसातिज़ा ने। इन चीज़ों को 20 दफ़ा देखें। और आखिर में मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे कदीर गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल को एग्रेसिवली देख रहे हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, चूँकि यूट्यूब चैनल हमारा कदीर गर्ल्स कॉलेज ना सिर्फ़ आपको एजुकेशनल गाइडेंस देता है बल्कि मेरी गाहे बगाहे वीडियोस से आपको बहुत सी रहनुमाई भी मिलती है। हमारी इस वीडियो को भी आप मेरे यूट्यूब चैनल कदीर गर्ल्स कॉलेज पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इस कदीर गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे और हमारे कॉलेज की बेतहाशा टीचर्स के लेक्चर्स और स्टूडेंट्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको 10वीं में बहुत सारे ढेरों नंबरों से नवाजे और जल्दी जल्दी 11वीं में दाखिला लें। चूँकि कोरोना की वजह से किसी वक्त भी छुट्टियां हो सकती हैं, तो लिहाजा इन प्रीशियस 2 साल को घर बैठे ज़ाया मत करें। फैसल की तरफ से आपको खैरबाद, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।